सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है। आपके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा चलिए एक बात, चलिए मेरा सवाल बीजेपी से है। जब आप बोल रहे हो कि जो गरीबी है वो घटती जा रही है, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हो आप इतने सारे? हाँ ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हैं तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमें इसलिए संभाल के रखनी कि कहीं वो स्लिप करके दोबारा न चले जाएं। इसीलिए मैंने कहा अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, चलेगा या अनंत चलेगा? अब बता रहा हूं, अभी कुछ साल 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो 84 करोड़ के पास इंटरनेट है, इसीलिए। वरना 60 हटा दीजिए तो भी 24 करोड़ तो ऐसे है ना। अगर आप ये 60 भी मान लें, वैसे वो 60 नहीं होगी फिगर क्योंकि उसमें 20 करोड़ के आसपास बच्चे भी होंगे, तो अगर आप ये माने तो 40 करोड़ ऐसे हैं जिनको अगर राशन न मिल रहा होता तो उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता। इसलिए ये एक सार्वभौमिक प्रगति के लिए यह प्रयास किया गया है। जल्दी जल्दी मेरा सवाल सर कांग्रेस से है। आप बार बार कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी तरफ के प्रवक्ताओं के पास 1000 करोड़ लगभग, उससे भी ज्यादा बल्कि काला धन पाया जा रहा है? मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे बेरोजगार लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो बेरोजगारी दर ज्यादा क्यों है? उसकी चोट तो इनको लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। और जो आपने बिहार की बात कही बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया। अन्यथा आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, बिहार आजादी के आसपास चौथे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस गले लगा लिया। नहीं हाँ हाँ सुनिए, हाँ। 2005 कभी उधर जाते हैं फिर इधर आइए 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए 2005 तक 58 साल हाँ। तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। पिछले 10 साल अब पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो बिहार में बदलाव नीतीश बाबू आइए। नहीं अब सुनिए, आप तो बिहार की हैं। 2005 में ग्रोथ रेट इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल निगेटिव थी। निगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने किया है। तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निगेटिव थी और इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। अंजना जी, लालू यादव जी की सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है। आपके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा चलिए एक बात, चलिए एक लाइन बोलता हूं। बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है? नहीं होती है। इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में कर। बस यही आपका विकास है। अरे ये विकास चुनावी हिंसा। अरे साहब जिस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी उस राज्य में आज हिंसा होना बंद हो गई। अंजना जी, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो गई। इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। सबको पता है चुनावी हिंसा होती थी, आज नहीं हो रही। अंजना जी एक सेकंड सवाल आने दी। आज जितने युवा शिक्षित, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते आजाद भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। आपने कहा था ना, ये विरल आचार का आर्टिकल है, उसमें वो कह रहे हैं कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का कहना है कि बाजार में उनका प्रभुत्व मुद्रास्फीति को लगातार उच्च स्तर पर बनाता है। और कौन सी कंपनियां हैं? वो कह रहे हैं कि अंबानी समर्थित रिलायंस समूह, आदित्य बिरला समूह, अडानी समूह, भारतीय टेलीकॉम, शीर्ष 5 जो कंपनियां हैं उन्होंने ऐसी मोनोपोली स्थापित की। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हर एक क्षेत्र में क्यों आप अडानी जी, एयरपोर्ट अडानी जी को देंगे, पोर्ट आप अडानी जी को देंगे, सीमेंट की फैक्ट्रियां अडानी जी लगाएंगे, लोहे का काम अडानी जी करेंगे, तेल के खेल में अडानी जी आएंगे, दाल पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अडानी जी समझौता करेंगे। जानते हैं 230 रुपए दाल पहुंची कब? जब 25 मिलियन टन भारत के दाल का प्रोडक्शन था। क्यों? क्योंकि 2 बड़े धन्ना सेठों ने नेक्सस बना लिया। आज तेल का खेल क्या चल रहा है? आज तेल का खेल अडानी अंबानी नहीं, अडानी अंबानी नहीं। एक तो हमारे योग गुरु हैं बहुत बड़े, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन काय डरते हैं अडानी जी नहीं शासन करवा दिया, उन्होंने इनको शीर्ष शासन करवा दिया। अब देखिए, आपको यह जानना चाहिए कि तेल, अभी कह रहे थे ना, अभी प्रश्न पूछा महंगाई का, महंगाई पर बड़ा व्याख्यान दे रहे थे भाई साहब। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हुआ। 60-70 रुपए का तेल 200 रुपए के पार कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से पहला भाषण सुनना, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन खूब करिए, मैं चाहता हूं इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन हो। प्रधानमंत्री जी, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो 26% बढ़ गया, लेकिन इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन बढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि मित्र लोग कूद गए तेल के धंधे में। तो इस मोनोपोली को नहीं तोड़ेंगे तो आपके रोजगार, मोनोपोली से एक नेक्सस बन रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उनका कहना, और ये सच है ना। पहला दाल ने डबल सेंचुरी लगाई, पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई। सुनिए,
मोदी हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ खड़े रहते हैं। बताइए, ये एंडरसन वाली जो भोपाल गैस त्रासदी वाली कंपनी थी, उसके साथ खड़े हुए थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, बोफोर्स के साथ ये खड़े, हॉविट्जर के साथ ये खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े, बीबीसी के साथ ये खड़े, और हमेशा देशी कंपनियों के खिलाफ खड़े। और देशी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या विदेशी, इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। 1.5 साल पहले की बात है ना, कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, ये कहते थे एसबीआई बर्बाद हो गया। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। अब ये बताइए, ये कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया, एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लिया है। तो भारत की कंपनी की खिलाफत करनी है, सरकारी हो या निजी, और विदेशी कंपनी के खिलाफ चू नहीं बोला है आज तक। 30 साल में एक विदेशी कंपनी के खिलाफ बोला हो। जल्दी से एक छोटा सा जवाब। अंजना जी, अब इनको थीम सॉन्ग बदलना पड़ेगा फिर तो लगता है। हम अडानी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, ये गाना गाना पड़ेगा साहब। अडानी जी पर आरोप क्या है जानते हैं? किसने लगाया? आपकी डीआरआई ने, मोदी सरकार की डीआरआई ने 2014 में नोटिस दिया कि ओवर इनवॉइसिंग करके कोल लाया जा रहा है, ओवर इनवॉइसिंग करके पावर के इक्विपमेंट्स। क्यों? अडानी जी ने हिंदुस्तान में कहा कि मैं हिंदुस्तान के नागरिकों को एक स्पेसिफिक रुपए यूनिट या 4 या 5 रुपए यूनिट में बिजली दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोयला इतने का पड़ता है, पावर इक्विपमेंट इतने के पड़ते हैं। डीआरआई ने यह पकड़ा कि अडानी जी का भाई विनोद अडानी की कंपनी के नाम पर ओवर इनवॉइसिंग हो रही है। वो साउथ कोरिया से और चाइना से माल लेते हैं और ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी जी को देते हैं। तो यह आरोप तो हमने नहीं लगाया। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी जांच आज तक ठंडे बस्ते में, क्योंकि वरदहस्त है आपका। तो अडानी जी पर जब गंभीर आरोप लगे हैं, हमने तो नहीं कहा था। उनका तो आरोप है कि उनके साथ आपकी तो आप सरकार कैंसिल क्यों कर काम कर रही है? दीजिए, धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। एक बात सुनिए, जो अनैतिक काम सत्ता की सरपरस्ती में होगा, आप निकालिए ना। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो भी निवेश है उसमें क्या अनैतिक काम अच्छा, आपके साथ वो अच्छा काम करते हैं? देखिए अंजना जी, हमने प्रॉपर बिडिंग हो, जो भी काम होगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, नीति आयोग ने और वित्त मंत्रालय ने आपत्तियां ली कि 6 एयरपोर्ट एक आदमी को नहीं दे। हमने नहीं ली, मोदी सरकार की, उसमें हेर फेर करके दिया। राहुल गांधी जी ने वो बात सदन में उठाई, तो राहुल गांधी जी की अयोग्यता। अब 2-3 सवाल ले लेते हैं जल्दी। मेरा नाम सुजीत कुमार आया हुआ और मैं बिहार से हूँ। आपने सर बिहार पे बोला कि बिहार को मैंने बदला है सर, जहां पूरे देश में कि बच्चे स्नातक की डिग्री 3 साल में करते हैं, वहीं बिहार के बच्चे 6 साल में करते हैं। और आपकी सरकार बिहार में 20 साल से है। क्या बिहार के साथ पक्षपात करने के लिए आपको जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए महोदय, आपको याद है उससे पहले बिहार में, अब 6 साल में डिग्री नहीं होती, एक दौर में 10-10, 12-12 साल। ये इनकी जनरेशन के सारे लोग दिल्ली इसलिए आते थे कि बिहार में तो पता ही नहीं रहता था कि कब होगा। और तो और सुनिए, जल्दी। अरे साहब, पढ़ाई तो छोड़िए, जान जहमत में रहती थी कि जिंदा रह पाएंगे नहीं, ये अब जद्दोजहद होती थी। अश्लील कंटेंट रोकने की कोशिश की थी, इन वेबसाइट पे रोक लगाया था, तो इन लोगों ने कहा था अच्छे दिन नहीं आए, अच्छी रातें भी खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग थे, ये वो लोग थे। बताइए, विरोध किया था कि नहीं? हमने कहा था बिल्कुल ये रोकना चाहिए। इसलिए मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, किसने कहा था? अरे टीवी डिबेटों में आके इन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा था। विरोध किया था कि नहीं? बताइए, हमने अश्लील वेबसाइट पर रोक लगाई थी। मैं कहता हूं कोई जाके 2014 की डिबेटें निकाल के देख ले। ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो व्यक्ति को चयन करने को होना चाहिए। अगर ऐसे तो ड्रग्स भी खोल दीजिए। कौन कंटेंट पर उनका क्या? अरे टेलीविजन की डिबेट तो छोड़िए साहब, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कर्नाटका की विधानसभा में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्लील कंटेंट देखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, शर्म नहीं आया आप लोगों को ये आरोप लगाते हुए? मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कैसे आने लगा? कौन से देश से आने लगा बताइए? मुद्रा पोर्ट की मैं सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। 23,000 करोड़ रुपए का। कंटेंट पर एक बार वापस आते हैं। पॉर्न कंटेंट पर कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि ये पॉर्न, और वो अभी इन वर्षों में, बीते 10 वर्षों में कितने अधिक बढ़ गए, ये सब बच्चे जानते हैं। स्टैंड पूछ रही हूं सर। हमारा वैसे प्ले बॉय में राजीव गांधी और नेहरू जी दोनों का इंटरव्यू है, प्ले बॉय मैगजीन में होना चाहिए। और दूसरा, नशे से याद करके देख लीजिए। दूसरी बात जो उसी कैटेगरी की मानी जाती है। मैं सुन नहीं पाया क्या बोला, लेकिन मैं भी नहीं सुन पाई। क्या कहा आपने? प्ले बॉय मैगजीन में राजीव गांधी का भी इंटरव्यू था और नेहरू जी का भी इंटरव्यू था। कोई जाके चेक कर ले, जो उस कैटेगरी की मैगजीन मानी। इसका क्या मतलब? मैंने तो, अरे इसका क्या मतलब? उस ढंग की मैगजीन में क्यों दिया इंटरव्यू भाई? भारत का प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहा है प्ले बॉय जैसी मैगजीन का। प्रधानमंत्री यौन शोषण के आरोपियों को प्रोटेक्ट कर रहा है आज की तारीख में, और आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे बताइए, मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया था? और किसने पकड़ा था? और उस एजेंसी ने कहा कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से यह आता है। और उस एजेंसी ने यह भी कहा कि 2 महीने पहले 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स सेमी टेलकम पाउडर से अफगानिस्तान से आया हुआ यहां से गायब हो गया। बताइए किस पर कार्रवाई की?